What is the maximum value of the force F such that the block shown in arrangement does not move? बच्चों, अगर ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज़्यादा या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। जो बॉडी है हमारा √3 kg का, इस पे देखते हैं कौन कौन से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स √3 × g लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, क्या सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा? लगा दिया। जो एफ फोर्स अप्लाई किए हो बच्चों, आप यहाँ पे मैं कंपोनेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर। ये जो एफ फोर्स आपने ड्रॉ कर रखा है उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ये है, ये 60 डिग्री है, तो क्या ये भी 60 डिग्री होगा? ध्यान समझिएगा बच्चों। क्या इफ़ इस एफ का 2 कंपोनेंट आपको दिख रहा है, एक ये हो जाएगा एफ साइन 60 और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ कॉस 60। बच्चों यहाँ पे अब मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अप्लाइड फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है एफ कॉस 60 डिग्री और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो है एफ साइन 60 डिग्री। लीजिए, फोर्स के भी दोनों कंपोनेंट डाल दी। अब फ्रिक्शन फोर्स की बारी है। मूवमेंट की टेंडेंसी ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो मैं इस डायरेक्शन में, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करना है? डज नॉट मूव। अगर मूव नहीं करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स एफ लिखे हो बच्चों वो एफ कॉस 60 के इक्वल होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। अभी अपन इक्वल पे कर लेते हैं, इक्वालिटी देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एफ क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन शुड बी एफ कॉस 60, जैसे साइन 30 1/2 वैसे ही कॉस 60 भी 1/2, दैट इज एफ अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब म्यू तो गिवन है 1/2√3। एन देखते हैं एन कहाँ से लाया जाए। एन के लिए बच्चों इस एफ बी डी को आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, और नीचे लग रहा है एफ साइन 60 प्लस का √3g। बच्चों ऊपर और नीचे कोई मूवमेंट नहीं है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। एफ साइन 60 विल बी √3/2 प्लस का √3 × g। नॉर्मल रिएक्शन भी आ चुका है बच्चों। क्या इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे पुट करना चाहिए? म्यू की वैल्यू है 1/2√3। नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों √3f/2 प्लस का √3g विच इज इक्वल्स टू f/2। ठीक है, हमने म्यू एन की वैल्यू पुट कर दिया, इक्वेशन f/2 आगे बढ़ते हैं। ओपन कीजिए बच्चों, √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, दैट इज f/4 प्लस का √3 कैंसिल, g/2 इज इक्वल्स टू f/2। क्या बच्चों हमें f/4 को उस साइड भेज देना चाहिए, तो g/2 विल बी f/2 माइनस f/4। 2 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 हो जाएगा, 2 से 2 जा 2f माइनस का f। g/2 इज इक्वल्स टू 2f माइनस f, दैट इज f/4। 2 1 जा 2 2 जा f। बच्चों कितना आ रहा है? 2 × g। अब g की वैल्यू 10 ले लेते हैं अपन, तो 2 × 10 विल बी 20 न्यूटन। तो जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो 20 न्यूटन होना चाहिए, जो कि कौन सा है बच्चों? हमारा ऑप्शन 20 न्यूटन विल बी ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में